नेपाल की इकोनॉमी ग्रोथ को देखकर अब वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 2024 के, 2025 के, 2026 के आंकलन किए थे कि किस तरह जीडीपी है वो बढ़ने वाली है, किस तरह से अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, और वो सारे के सारे कैलकुलेशन अभी ही फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं को एक साथ चर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक क्या कहता था जीडीपी के बारे में, या फिर नेपाल की जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी, और आखिरकार रियलिटी क्या हो रही है। ये दोनों का कंपैरिजन करना ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार कितना बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से रैपिडली आगे बढ़ा है, ये सारी बातें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के अंदर एक रिपोर्ट आई थी। विश्व बैंक ने कहा था कि 2024 में नेपाल की आर्थिक विकास दर 3.9% रहने का अनुमान है। नेपाल डेवलपमेंट अपडेट रिस्टोरिंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेशन शीर्षक वाली अपनी नवीनतम आर्थिक व्यवस्था रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की थी कि नेपाल की अर्थव्यवस्था विकास दर का अनुभव बहुत ही ज़्यादा ढीला है और वर्ष 2024 में 3.9% का है। इस आशावादी यहाँ पे अनुमान का श्रेय आयात प्रतिबंधों को हटाने, पर्यटन क्षेत्र के उत्साह को पुनर्स्थल और मौद्रिक नीति उपायों के क्रमिक वृद्धि को दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जारी रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया था कि नेपाल की आर्थिक व्यवस्था का विस्तार है वो जारी रहेगा, 2025 तक 5% की वृद्धि तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह अनियमित वर्ष के कारण कृषि उत्पादों में व्यवधान और इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि जैसे संभावित जोखिमों के रेखांकित भी कर सकता है। इसके साथ साथ 2026 में उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 6.9 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये 6 वाला आंकड़ा तो 2024 में ही छू चुका है। इसका रीजन ये है कि पर्यटनों में अचानक से वृद्धि हो चुकी है। पिछले 2 महीनों में ही यहाँ पे विदेशी जो पर्यटक हैं वो 3.5 लाख से ऊपर आए हैं, जो कि अचानक से इकोनॉमी में ग्रोथ करने में बहुत बड़ी योगदान निभा रहे हैं। इससे पहले वाली रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि सब कुछ झूठा पड़ चुका है। जैसा कि नवंबर तक यहाँ पे फूड बचा है कहा गया था, वो सारी चीज़ें आज ऐसे निरस्त सी और ऐसे कहें कि झूठी सी लग रही हैं, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी मेंटेनेंस और इसके साथ साथ अचानक से बढ़े हुए टूरिज्म के व्यापार के कारण ये ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहने का मतलब ये है कि अब दोबारा से स्थिति इतनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज़रूर यहाँ पे हमने कई ऐसे समय देखे थे जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सरवाइव करना भी थोड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर टिकी हुई है, और जब पर्यटन ही बंद हो गया था तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात बन चुके थे। लेकिन आखिरकार अब वो सारी चीज़ें मेंटेन भी हो चुकी हैं, और आखिरकार अब वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज्ड होकर और ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ रही हैं। आशा करते हैं कि आगे किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए और इसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ती रहें। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल